आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर आप विधायक आतिशी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से प्राइवेट स्कूलों ने बेलगाम तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। कुछ स्कूलों ने 30% से 80% तक फीस बढ़ा दी है और तरह तरह के नए चार्जेस लगाए हैं, जैसे बड़ी ई, स्विमिंग और एक्टिविटी क्लासेस का शुल्क। इसका सीधा असर मिडिल क्लास पर पड़ा है, जो अब बच्चों की फीस भरने में असमर्थ हो रहे हैं। माता पिता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाईकोर्ट ने भी कहा कि सरकार के आदेश के बिना वे कोई निर्देश नहीं दे सकते। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी और निजी स्कूलों की मिलीभगत है। फीस वृद्धि रोकने के नाम पर बीजेपी सरकार ने बिना किसी सार्वजनिक सलाह मशवरे के कैबिनेट में एक कानून पास किया है। इस बिल की कॉपी न माता पिता को दिखाई गई, न वकीलों या मीडिया को। ये कदम सिर्फ दिखावा है। असल में ये कानून प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए है, न कि फीस कम करने के लिए। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले भी निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। उन्होंने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी विधायक दल दिल्ली विधानसभा में इस कानून का विरोध करेगा और जरूरत पड़ी तो संशोधन भी लाएगा। उन्होंने सुझाव भेजने के लिए ईमेल आईडी जारी की है और पेरेंट्स से राय भेजने की अपील की है। आतिशी ने भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी माता पिता की आवाज बनकर विधानसभा में उनकी बात रखेगी। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूल्स ने बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बचा जिसने 30%, 40%, 60%, 80% अपनी फीस ना बढ़ाई हो। तरह तरह के नए चार्जेस डाल दिए गए। कहीं पे एसी का चार्ज, कहीं पे स्विमिंग का चार्ज, कहीं पे एक्टिविटी क्लासेस का चार्ज। आज दिल्ली का मिडिल क्लास त्रस्त हो चुका है क्योंकि वो अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा। 40-40 डिग्री में माता पिता स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं रहा। माता पिता कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आखिर कहा कि जब तक सरकार कोई ऑर्डर नहीं पास करती है, तब तक हम कैसे निर्देश दे सकते हैं। तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की साठगांठ है, जिसकी वजह से बेलगाम तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कभी शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। वो उनसे झूठी सांत्वना व्यक्त करते हैं, झूठे वादे करते हैं कि हम फीस नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आज तक एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने रोकी नहीं है। झूठे आंसू जरूर बहाए हैं, घड़ियाली आंसू जरूर बहाए हैं, झूठे वादे जरूर किए हैं, लेकिन एक स्कूल की भी फीस को रोका नहीं गया। दिल्ली वालों ने सबने वो शर्मसार नजारा देखा कि दिल्ली का एक प्राइवेट स्कूल बाउंसर्स के साथ बच्चों को स्कूल से बाहर फेंक रहा था। लेकिन क्योंकि माता पिता का इतना दबाव रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखावा करना जरूरी था। तो उन्होंने कहा, हम कानून लेकर आएंगे, फी हाइक को रोकने का कानून लेकर आएंगे, विधानसभा में बिल लेकर आएंगे। लेकिन चुपचाप बिना कोई कंसल्टेशन किए, बिना माता पिता से सुझाव मांगे, बिना उन वकीलों से जो सालों से लड़ते आए हैं फी हाइक के खिलाफ, किसी से भी बिना पूछे, किसी को कानून बिना दिखाए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया। हर तरफ लोग पूछ रहे थे,
हमें इतने सारे माता पिता के फोन आए, वकीलों के फोन आए, एक्टिविस्ट के फोन आए कि मैडम आपके पास बिल की कॉपी है क्या, हम उसको देख लें। जर्नलिस्ट तक के फोन आए कि आपके पास बिल की कॉपी है क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी को ये बिल की कॉपी, कानून की कॉपी देखने नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये कानून सिर्फ एक आई वॉश के माध्यम से लेके आ रहे हैं, दिखावे के लिए लेके आ रहे हैं, वो फीस कम करने के लिए नहीं, प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए लेके आ रहे हैं। वरना आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पॉलिसी आ रही है, इतना महत्वपूर्ण कानून आ रहा है, लेकिन उस पर कोई राय मशवरा ना हो। लेकिन मैं दिल्ली वालों को, खास करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आई है और आगे भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आएगी। आखिरकार चाहे वो चोर दरवाजे से कैबिनेट में लेकर आए, चाहे अभी तक किसी को कानून देखने नहीं दिया, लेकिन आखिरकार ये कानून दिल्ली विधानसभा की पटल पर पेश होगा और उस दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों के वोटों से चुने हुए 22 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी ने शायद दिल्ली के पेरेंट्स को धोखा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं देगी। हम पहले भी प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता की आवाज बनकर दिल्ली विधानसभा में रखेंगे। तो जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, एक कंसल्टेशन का, एक रायशुमारी का, माता पिता से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से बात करने का, वो काम आम आदमी पार्टी का विधायक दल करेगा। आम आदमी पार्टी ने एक ईमेल आईडी बनाया है इस राय मशवरे की पूरी प्रक्रिया के लिए, fee.consultation.aap@gmail.com fee.consultation.aap@gmail.com। मैं सभी उन पेरेंट्स से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी इनपुट्स आप फी हाइक रोकने के कानून के लिए देना चाहते हैं, आप इस ईमेल एड्रेस पे भेजिए। अगर आप आम आदमी पार्टी के विधायक दल के सदस्यों से मिलना चाहते हैं, तो कल से लगातार हमारा विधायक दल मीटिंग्स करेगा इस आने वाले फी हाइक के कानून पर, और जो भी पेरेंट्स हमसे मिलना चाहते हैं वो इस ईमेल आईडी fee.consultation.aap पर हमें ईमेल करें। हम आपको मिलने का समय जरूर देंगे। दिल्ली के जो भी लोग इस प्राइवेट स्कूल फीस के कानून पे राय मशवरा अपना देना चाहते हैं, वो इस पे हमें ईमेल भेजें। हम आपकी आवाज बनेंगे और दिल्ली विधानसभा के पटल पर आपके सारे इनपुट्स, आपके सारे सुझाव रखेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जो कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है उसमें अमेंडमेंट भी मूव करेंगे। जैसे हम 10 सालों से दिल्ली के माता पिता के हक के लिए लड़ते आए हैं, चाहे आज हम विपक्ष में हो, फिर भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ, दिल्ली के लोगों के हक में, बच्चों और माता पिता के हक में हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।